टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के मैथमेटिक्स की, जेईई मेंस एडवांस की, टीईटी, पीईटी, एनडीए, आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो हैं आपके नेट गेट क्वालिफाइड हैं, जो आपको टीच करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ। आप ये कोर्स करना चाहते हैं, लेक्चर कोर्स शॉर्टकट टेक्निक के साथ, या टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमने इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व आउट कर ली थी। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। अब इसमें जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0 की फॉर्म में बनेगी। अब इसको सोल्व करने के लिए एक जनरल मेथड है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है चार पिट इक्वेशन। चार पिट मेथड से सोल्व करते हैं। तो ये चार पिट इक्वेशन है, इसको किस तरीके से लर्न करेंगे आप। अब ये dx बनाएंगे सबसे पहले, फिर dy बनाएंगे, फिर आप dz बनाएंगे, फिर p, फिर q और फिर ये कैपिटल F फंक्शन बनाएंगे। अब इसके नीचे रखेंगे माइनस का, यहाँ पे माइनस का fp डेल f अपॉन डेल p, माइनस का fq डेल f अपॉन डेल q, माइनस का pfp माइनस का qfq। तो तीन जो पहले टर्म है वो तो आपकी निगेटिव में चलेंगी, बाकी टर्म आपके पास पॉजिटिव में चलेंगी, दो और ये 0 अपॉन 0। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इस तरीके से याद करेंगे। ये इसके एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, ये थोड़ी सी शॉर्टकट फॉर्म है, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स का जो रिलेशन आया है, ये कनेक्टिविटी बनी है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ पी आ रहा है, फिर वाई के साथ क्यू आ रहा है। याद करने का तरीका देखें, फिर जेड दोनों से कनेक्ट आ रहा है तो पी भी आएगा क्यू भी आएगा, और ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से, क्योंकि जेड एक्स वाई पर डिपेंड करता है इस वजह से। तो यहां तक का हिस्सा तो आपको याद हो गया। अब आपका जो पी है, पी किससे कनेक्ट है, एक्स से, और फिर जेड से तो सीधा सीधा कनेक्ट ही है, तो एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। अब जो क्यू है वो आपका वाई से डिपेंड, वाई से कनेक्टेड है, डेल जेड अपॉन डेल वाई से, तो इसलिए एफ वाई से शुरू होगा प्लस क्यू एफ जेड पे खत्म होगा, और बराबर डी एफ अपॉन 0। ये चार पिट इक्वेशन आपके पास है। चार पिट मेथड से हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर को सोल्व आउट करते हैं। अब इसके बेस पे जो हमने आपको बताएंगे, जो 3 से 4 फॉर्म आपकी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें चार पिट इक्वेशन से जब उनको सोल्व आउट करते हैं तो वहां पे जो मेथड बनेगा, जो कंडीशन ऑपरेट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, जो मेथड के अंदर अप्लाई होंगी, वो सब चार पिट इक्वेशन से निकली हुई है। अब उसका पहला मेथड देखिए आप। इसके बेस पे सीधे सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते थे जब आप बीएससी एमएससी में काम करते थे, कि चार पिट मेथड से ही इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाइए, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर को सोल्व करके दिखाइए। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है चार हमारे पास, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व आउट कर रहे हैं। इसकी फॉर्म फर्स्ट देखनी है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा गया है हम इसको बाद में बताएंगे, ये रिजल्ट बाद में आएगा। अब एक हमने एग्जाम्पल लिया जिसके माध्यम से हम इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पे पी और क्यू की प्रेजेंस है, तो ये फंक्शन बन गया पूरा एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गई। अब इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा, अभी हमने आपको बताया था कि जो चार पिट मेथड है वो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करके और एक प्रोसीजर हमें प्रोवाइड करता है। उस प्रोसीजर को हम इस तरीके से सीखेंगे कि इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल आएगा वो जेड बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी आएगा। अब आप पूछेंगे मेरे से कि ये कहाँ से डेवलप हुआ, तो मैंने आपको बताया कि चार पिट मेथड से इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले गए जो कि एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 की फॉर्म में थे, और वहां से ही मेथड डेवलप होके आए। तो हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि वहां से मेथड कैसे निकले, हमें तो प्रोसीजर को लर्न करना है, क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। हमारा जो टारगेट रहता है वो 40 से 50 सेकंड के बीच का रहता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर पी बराबर यहाँ से क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी वाई है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सी का डिफरेंशिएशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, यहाँ आपने पी निकाला और यहाँ आपने क्यू फाइंड आउट किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। अब जो ए और बी की वैल्यूज है वो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, जो गिवन इक्वेशन है, इसमें हमने रख दिया। इसमें रखने से आपकी इक्वेशन ये आ गई, और यहाँ से बी की वैल्यू हमने निकाल ली, और इसको फाई ये मान लिया। भाई ए का तो फंक्शन है ये, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4 अपॉन 2 माइनस का है ये,
अब जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, सॉल्यूशन जो बनेगा, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, z बराबर ax और प्लस by। अब b को मैं क्या करना है, इन द टर्म्स ऑफ a निकालना है, ये चीज ध्यान देने की है, प्लस का c। अब a और c हमारे पास क्या बची, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास a और c बचे। हमने b का क्या कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन, अब यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं। जो आपने अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब सेकंड नंबर का जो सॉल्यूशन है, आपसे पूछेगा कई बार जनरल सॉल्यूशन, और थर्ड नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछता है सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है। तो जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना आपने, जो आपका सी है, सी को ले लेना है फाइव ए। तो सी को फाइव ए लेने से जो इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने ऊपर बनाई थी, ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में हमने सी को क्या रख दिया, फाइव ए रख दिया। इसको हमने साई ए रख दिया क्योंकि फाइव ए ऊपर आ चुका था। अब 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ए, क्योंकि हमारे पास ए ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा। तो बी को तो हमने इन द टर्म्स ऑफ ए निकाल लिया था, वो बात वहीं पे खत्म हो गई। फिर हमारे पास सी तो हमारे पास था इक्वेशन के अंदर, क्योंकि जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारे पास था। अब मैंने सी को एलिमिनेट करना था, तो सी को मैंने क्या मान लिया था, लेट सी बराबर साई ए, और उसको रख के ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब केवल हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एलिमिनेटिंग, इस चीज को ध्यान से देखिए, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से, ये जो आई है हमारे पास इक्वेशन, इन दोनों से अगर हम ए को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो वो एलिमिनेट हमें सीधा सीधा करके नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको ही पता लग रहा है कि यहाँ पे फाइव ए है, साई ए है, और यहाँ पे साइड एस ए है, और यहाँ से एलिमिनेशन इतना आसान नहीं है करना इसमें। तो इसलिए सिर्फ ये लिखा जाता है बाय एलिमिनेटिंग द ए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, जो इक्वेशन हमारे पास ए में थी, जिसमें केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, और उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बनेगा। तो इसी तरीके से आंसर लिखा जाता है। अब सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करता है, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास ऊपर थी, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द ए एंड सी। देखिए जनरल सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे सी को साई ए मान लिया था। इस चीज को देखें ध्यान से, ये चीज मैंने मान ली थी, ये चीज मैंने मान ली थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है इसमें, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव करना था ए के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तीसरे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर सॉल्यूशन की। ए के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव बनाने हैं इक्वेशन नंबर 2 के, जो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आया था। वहां से 2 कंडीशन बनेगी, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे 0 बराबर 1 डेवलप हो गया, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उनका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से बनेंगे, नो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सिंगुलर सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, इस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं, डी नन ऑफ दिस। तो आपका फॉर्म 1 जो आपकी पहली टाइप थी कि फंक्शन ऑफ पी क्यू, एफ ऑफ पी क्यू बराबर 0, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होते हैं, लर्निंग मेथड मैंने आपको बता दिया, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, अब सीधे सीधे मेथड क्या याद करेंगे, ए को और बी को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन में रख देंगे, वहां से बी को इन द टर्म्स ऑफ ए निकालेंगे, बाकी प्रोसेस सेम। अब हम चलते हैं फॉर्म नंबर 2 पे, इक्वेशन ऑफ द टाइप जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। आपको ध्यान होगा इसमें, इससे पहले जो हमने टाइप सीखे थे, जेड बराबर पी एक्स इक्वल प्लस एफ ऑफ पी, जो क्लैरियट इक्वेशन थी, उसी तरह की फॉर्म हमारे पास है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, आपको इससे पहले ही बताया था मैंने, कि जब डेरिवेटिव निकाल के और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू पी आ जाती है और बी की वैल्यू क्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी को हम ए रखते हैं और क्यू को हम बी रखते हैं। जब आप पी निकालेंगे तो ए आएगा, क्यू निकालेंगे तो बी आएगा। उसी तरह की फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सोल्व आउट करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर एफ ओ पी क्यू, इस फॉर्म में है, यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखी है, अगर इस फॉर्म में है तो आप क्या करते हैं, पी को ए रखते हैं, क्यू को बी रखते हैं, काम आसान हो गया। इसको मैंने एक्सपेंशन कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब सेकंड मेरा काम क्या था, पहला काम ये था, सेकंड काम मेरा क्या था, जनरल सॉल्यूशन को ड्राइव करना। अब हम क्या मानते हैं इसमें, जो मेरे पास वेरिएबल है, जिसको आपने ए और बी रखा है,
सॉरी, जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उसमें बी को क्या मानना है, ए का फंक्शन मानना है, तो उसको हमने साई ए मान लिया और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई थी उसमें रख दिया। तो जहां जहां हमारे पास बी था वहां हमने फाई ए रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द ए, वो हमने कर दी है। अब इक्वेशन नंबर 4 जनरेट हो गई। अब केवल एक लाइन लिखने की होती है, नाउ एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 एंड वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। तो ये इसी तरीके से लिखा जाता है। पेपर में अधिकतर जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज का लिखने वाला पार्ट हमारे पास होता है। अब क्वेश्चन हमारा किस पे आता है, सिंगुलर सॉल्यूशन पे आता है, या तो कंप्लीट सॉल्यूशन पे आएगा या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन पे आएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, जो इक्वेशन नंबर 2 हमें ऑब्टेन्ड हुई थी कंप्लीट सॉल्यूशन वाली, मतलब मेन जो वर्किंग है, जो स्टार लगाने वाली बात है, वो आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन की है। जो भी मेरा वर्किंग होगी जनरल सॉल्यूशन की होगी या फिर मेरे सिंगुलर सॉल्यूशन की होगी, वो किससे होगी, कंप्लीट सॉल्यूशन से। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ए है और एक बी है। तो आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ए एंड बी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की, ए की और बी की वैल्यू आ जाएगी, वो हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन में रख देंगे। तो जेड बराबर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पे बी की रख दी, यहाँ पे ए की, यहाँ पे बी की। तो जेड बराबर ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। जेड बराबर ध्यान से देखिए -2 माइनस के log xy, और ये हमारे पास क्या हुआ, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपका फॉर्म जो आपकी टाइप सेकंड है वो कंप्लीट हुई। अब थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। फॉर्म नंबर थर्ड की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन इस फॉर्म की आएगी जिसमें कि पी क्यू जेड आएगा। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, चारपीट मेथड ने इसका जो सॉल्यूशन बनाया उसको एक स्पेशल फॉर्म में बनाया। वो स्पेशल फॉर्म क्या है कि सबसे पहले आप u लेट करेंगे, u बराबर x प्लस ए वाई। आप मेरे से निश्चित रूप से पूछेंगे कि u कहाँ से डेवलप हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो सारे प्रोसीजर डेवलप हुए हैं ये चारपीट मेथड से डेवलप हुए हैं स्पेशल फॉर्म के लिए। हमें केवल क्या करना है, इस फॉर्म के प्रोसीजर को याद करके क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो u बराबर हमने क्या माना, x प्लस ए वाई माना। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये पहले बताना पड़ता है। z फंक्शन हो गया किसका, z इज ए फंक्शन ऑफ u। अब हमारा p क्या होता है, p होता है del z अपॉन del x। लेकिन मैंने आपको बताया कि z u का फंक्शन है, तो z u का फंक्शन हुआ। जब z u का फंक्शन है तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव लगेगा, यहाँ पे d का यूज होगा ना कि del का यूज होगा। अगर केवल एक ही फंक्शन का होता है, जैसे z हमारा u का फंक्शन है केवल, ये हमें दिया गया है, ये चीज हमने क्या किया, सपोज करी है, तभी वो प्रूफ बना है और एक हमने u मान लिया। वैसे तो u अल्टीमेटली किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। और z हमारा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि z को आपने u का फंक्शन बताया और u आपने किससे कनेक्ट कर दिए, x और y से कनेक्ट कर दिए। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कि z तो u का जो फंक्शन है वो अल्टीमेटली x से तो कनेक्ट हो ही रहा है, तो del z अपॉन del x। तो यहाँ पे del z dz अपॉन du आएगा, ये चीज खास है देखने के लिए। अब u हमारे पास x y का फंक्शन है, तो u तो 2 का वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए क्या हो गया, del u अपॉन del x। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ से del u अपॉन del x निकालेंगे, del u अपॉन del x तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए क्या होगा dz अपॉन du। तो जो p हमारे पास है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो p हमारे पास है ये dz अपॉन du आ गया। इसी तरीके से आपको q निकालना है, यहाँ dz अपॉन du आएगा और यहाँ पे del u बाई del y निकालेंगे। यहाँ मैंने 2 चीज निकाल के दिखाई आपको, del u बाई del x आप निकालेंगे 1 आ गया, और यहाँ पे del u बाई del y निकालेंगे तो आपके पास a आ, तो यहाँ पे आपका a आ जाएगा। अब 2 चीज होगी आपके पास याद करने के लिए। तो p तो हमारे पास क्या आएगा, dz अपॉन du, मतलब प्रोसीजर में पहले आप u याद करेंगे, फिर आप z को f ऑफ u याद करेंगे, ये प्रोसीजर हुआ। फिर p को निकालेंगे, ये dz अपॉन du आएगा। फिर आप q को लर्न करेंगे, ये a dz अपॉन du आएगा। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, तो पेपर में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करें, लेकिन आपके इंटरव्यू के लर्निंग के तरीके से इनको सीखना आवश्यक है। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी फॉर्म होती है, आप वे फॉर्म बता दीजिए और रफली उनका सोल्यूशन बताइए कैसे निकालते हैं। तो वहां ये सब चीजें काम आएंगी, तो इनको हमें छोड़ना नहीं है, एक बार रीडिंग जरूर करनी है। तो p की वैल्यू मैंने क्या रखी, dz अपॉन du, q की वैल्यू क्या रखी, a dz अपॉन du, फिर p की वैल्यू, फिर q की वैल्यू। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। तो dz को z के साथ यहाँ वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म ले आएंगे, z को z के साथ ले आए यहाँ पे और कांस्टेंट रख के du बना दिया। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये इक्वेशन मेरे पास डेवलप होके आ गई,
और ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल है ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। अब u जो मैंने रखा है कि बाद में हम क्या करेंगे, u की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे x प्लस ए वाई, यहां रख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पे हमने एक चीज लिख के दिखाई है आपको कि जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन उसी तरीके से फाइंड आउट होगा जिस तरीके से हमने पहले वाले फाइंड आउट किए हैं। उसमें क्या करते हैं, b को फाई ए मान लेते हैं जनरल सॉल्यूशन में, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर कहते हैं कि एलिमिनेट कर लो a को। अब लास्ट वाले में क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन मेरे पास डेवलप होकर आई है, ये इक्वेशन नंबर जो 2 मेरे पास आई है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव a के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, b के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब a और b के रेस्पेक्ट में निकालने के बाद क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ ये लिख देते हैं कि a और b को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, सॉरी सिंगुलर सॉल्यूशन डेवलप हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म नंबर 4 पे काम करेंगे। फॉर्म नंबर 4 देखिए, अब इक्वेशन इस फॉर्म की आएगी, px का फंक्शन एक तरफ होगा, qy का फंक्शन एक तरफ होगा। तो क्या प्रोसीजर होगा, ये आसान है, इसको पेपर में सोल्व करना भी इजी काम है। थर्ड फॉर्म को सोल्व करना थोड़ा सा अलग था। तो p और x का फंक्शन एक तरफ, q और y का फंक्शन एक तरफ दे देगा, ये चारों टर्म एक तरफ दे देगा, तो आप अलग अलग कर लेंगे। अब हर एक साइड को आप एक इक्वल मान लो, इक्वेटिंग ईच साइड ऑफ द वन टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, सबको एक इक्वल मान लो। पहला वाली एक इक्वल मानेंगे, यहाँ पे p है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी यहाँ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ p की वैल्यू निकालेंगे और इसको इसके बराबर रख के a के, इससे q की वैल्यू निकालेंगे। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर, dz बराबर p dx प्लस q dy। अब ये इक्वेशन आपकी यहाँ से जनरेट हुई है। z चूंकि किससे कनेक्टेड है, आप देखते हैं कि z xy से कनेक्टेड है, तो डेल z अपॉन डेल x क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये dx, फिर प्लस डेल z अपॉन dy dy। अब ये क्या है मेरे पास p और ये हमारे पास क्या है q, तो इसलिए इक्वेशन बनाई गई। इस इक्वेशन को भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो dz बराबर होता है p dx प्लस q dy। अगर z xy का फंक्शन है, z हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है और x और y इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट होगी dz बराबर दिस dx प्लस दिस dy। अब हम क्या करेंगे, पूरा x का फंक्शन आ गया, ये y का फंक्शन आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर का x क्यूब आ गया प्लस ax प्लस 2y3, यहाँ पे a प्लस y दिस, ये क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक a और एक b। जनरल सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, b को क्या मान लेते हैं, फाई a मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ a मान लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं जो कंप्लीट इंटीग्रेशन वाली मेरे पास आती है, जो कंप्लीट इंटीग्रल आता है, और फिर कह देते हैं कि a को एलिमिनेट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में, और जो पार्शियल डेरिवेटिव हो के आई उसमें, जिसमें हमने b को क्या रखा है, फाई a रखा है। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन अलग बताई थी हमने, उसके लिए क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन डेवलप हुई है, ये जो इक्वेशन हमने डेवलप करी है, ये जो कंप्लीट इंटीग्रल निकाला है, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप a के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, b के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, और कहेंगे कि एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन करने से यहाँ पे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 4 मेथड आपके थे वो मैंने आपको लर्न करा दिए। अब आपके सिलेबस में एक और चीज है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मोंगिस मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसके जो क्वेश्चन है अपने आप में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैं इसका सोल्व भी कराऊंगा आपको। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो एक कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है इसके, कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कौन सी होती है, या इसकी सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है। तो पहले तो आप बात याद कर लें कि आर आर प्लस एस टी प्लस टी टी बराबर वी, वेयर आर एस टी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपका आर है, आपका एस है, आपका टी है, ये किसके फंक्शन है। अब मोंगिस की जो पूरा मेथड है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको मोंगिस की सब्सिडियरी इक्वेशन जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे उसको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका पीडी जो आएगा, सॉरी डीपी जो आएगा, डीपी बराबर आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। तो आप इस तरीके से याद कीजिए, देखिए यहाँ पे डीपी और डीक्यू आपको निकालना है, यहाँ पे आर एस और एस टी और डी एक्स और डी वाई सेम रहेंगे दोनों में। हम पी और क्यू को एक्स और वाई से कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। तो इसकी टर्मिनोलॉजी हमने बता दी, इक्वेशंस की टर्मिनोलॉजी ही हमें याद करनी पड़ती है, तभी वो हमें लर्न हो पाती है। अब आप देखिए कि इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशन में 2 इक्वेशन लिखी जाएंगी। पहले हम दूसरी को याद करते हैं, आर डी वाई का स्क्वायर प्लस एस डी एक्स माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस का टी डी एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से याद करेंगे। फिर ऊपर वाली इक्वेशन देखें, आर डी पी डी वाई,
तो देखिए आर वाई से कनेक्ट हो रहा है और टी हमारा, इसमें हमारा एस है, इसमें हमारा टी है, इसमें हमारा टी है, इसमें हमारा वी है और वी हमारा डीएक्स और डीवाई दोनों से कनेक्ट हो रहा है। तो आर पूरा वाई से कनेक्टेड है, एस हमारा बीच वाला है तो एक्स और वाई दोनों से कनेक्टेड है। एस और आपका ये जो टी हो गया ये डी क्यू डी एक्स। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आप बनाएं, पहले सेकंड इक्वेशन की बना लें कि आर एस टी आना है, जो इक्वेशन में दिया है वही मेरा सब्सिडियरी इक्वेशन की सेकंड माना है आर एस टी। आर कनेक्टेड है किससे, वाई से, टी कनेक्टेड है एक्स से स्क्वायर में और एस कनेक्टेड है प्लस माइनस में यहाँ किससे, डी एक्स डी वाई से। तो ये इक्वेशन आपको याद हो गई होगी। अब इसको लर्न करते हैं पहले इक्वेशन को। तो देखिए आर की इसमें जो ना कनेक्टिविटी बनाई है, आर की कनेक्टिविटी डीपी से बनाई, वाई से तो पहले कनेक्ट था। अब यहाँ पे टी की कनेक्टिविटी किससे बनाई, क्यू से बनाई और फाइनली एक्स के साथ हमने पहले से बताई थी आपको थर्ड इक्वेशन के अंदर, ये जो है वही एक्स यहाँ रिपीट हो गया। अब माइनस का क्या रहा, वी डी एक्स डी वाई। तो एक में पी आएगा, एक में क्यू आएगा और बाद में नहीं आएगा। अब इसमें एक्स और वाई सब जगह क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने बना ली जिससे हमें याद हो जाएंगी, 3-4 बार लिख कर देख लें। नाउ वी फाइंड द टू इंटीग्रल। अब आप क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन आपके पास आई है, इक्वेशन नंबर थर्ड को फैक्टराइज करके जो हमारे पास यहां से वैल्यूज आएंगी, पी और क्यू की जो वैल्यूज आएंगी उसको इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से हमारे पास क्या होगा, मोंगिस मेथड से आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सोल्व करना आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, r बराबर 80 स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन लिखते हैं जो मैंने आपको बताई थी। dp बराबर r s, s और t और dx और dy। तो dp और dq की वैल्यू निकल गई। तो p और q हमारे किससे कनेक्टेड है, आपके x और y से कनेक्टेड है। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी इक्वेशन जो है उसमें क्या है, r है और t है। तो ये r और t की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने से यहाँ पे दो ब्रैकेट बनेंगे, एक s के साथ बनेगा क्योंकि हमने r की और t की वैल्यू निकाली है, तो s और यहाँ पे 1 है। तो जब ये बराबर 0 आ रहा है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। जब आप इनको 0 रखेंगे तो आपके पास जो दो इक्वेशन बनेंगी वो इक्वेशन एक तो ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3 और ये आपकी क्या है, मोंगिस सब्सिडियरी इक्वेशन है। अब आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा कि जो इक्वेशन मैंने वहां लिखी थी वो किस तरीके से आएगी। तो क्वेश्चन में जरूर नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन ही आपसे पूछे, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि इसकी मोंगिस सब्सिडियरी इक्वेशन कौन सी है। तो विद इन 30 से 40 सेकंड आप ये सब्सिडियरी इक्वेशन सीधे निकाल सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाली इक्वेशन याद होगी है तो उससे कर लें, आपको प्रोसीजर याद हो गया तो प्रोसीजर से कर लें, आपकी इच्छा की बात है। अब हमने क्या कहा था, सेकंड को फैक्टराइज करना है। मेथड क्या कहता है, सेकंड को फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार तो डीवाई बराबर ए डी एक्स आएगा, एक बार डीवाई बराबर माइनस के डी एक्स आएगा। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे और यूजिंग करेंगे 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। जो हमने यहाँ से सोल्व आउट किया इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कंटेन करने के बाद, रखने के बाद p प्लस ए क्यू बराबर 5, यहाँ एक फंक्शन जनरेट होगा y प्लस ए एक्स का, और यहाँ पे p माइनस ए क्यू ये जनरेट होगा 5 फंक्शन। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, इससे आगे हम क्वेश्चन को पेपर में नहीं कर पाते, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। आप बुक में भी देख सकते हैं, जनरली सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे डी जेड बराबर क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम 3 मिनट ले जाएगा और गलती होने की संभावना, और वहां पे स्पेस भी नहीं होता है इतना। तो मेन चीज क्या होती है, सब्सिडियरी इक्वेशन पे हम काम करते हैं और थोड़ा बहुत उससे ही सोल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बैठ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे जेड बराबर फंक्शन बन जाएगा f1 y प्लस ए एक्स वाई माइनस ए एक्स। अब आपको ध्यान आया होगा कि ये इक्वेशन मैंने पहले भी सोल्व करी थी, इसमें बस यहाँ पे माइनस है तो इसलिए इक्वेशन नंबर जो 1 बन रही है यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ये चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स।